सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, झारखंड एनएम आंसर की आउट, 7 अप्रैल आखिरी मौका, जल्दी ऑब्जेक्शन करें। 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, कट ऑफ बिग अपडेट, 50 प्रश्न वर्सेज 150 अंक, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं, जो 50 प्रश्न ही पूछा गया था और 150 मार्क्स कैसे हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन का समय आपको 7 अप्रैल तक दिया है, आप 7 अप्रैल तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इसका कटअप क्या जाएगा, एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में और आसान भाषा हम आपको बताने वाले हैं। झारखंड एनएम, ठीक है, आपको कटअप को लेके, रिजल्ट को लेके जो भी सवाल है, आज सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में और आसान भाषा में बता रहे हैं। आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, झारखंड एनएम के ऑफिशियल साइट पे। ऐसा ही देख लीजिए, आपको मिलेगा। आप अगर अपना आंसर की देखेंगे तो आईडी पासवर्ड डालिएगा और आ जाएगा। तो ये आईडी पासवर्ड नहीं दिखाएंगे क्योंकि बच्चे का जो है, ठीक है, निजी जानकारी हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये देखिए आपके सामने में यहाँ व्यू रिस्पॉन्स शीट, यानी यहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। कहिएगा कैसे है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ये पूरा आ जाएगा आपको। इस पर अगर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ब्लॉक दे रहा है, तो यहां पे आपको जो है चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस टाइप को अगर देता है, नहीं आ पाता है, तो ये देखिए ये आपको बताया गया है, ऐसा जो है ना हम आपको भेज देंगे। अगर नहीं आ पाता है तो हम आपको जो है डाउनलोड करके भेज देंगे। अगर जिसको नहीं हो पाता है तो आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा नंबर आपको पता है, दे दीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, समझे। देखिए इसको ब्लॉक है, यहां से इसको जो अनब्लॉक करना पड़ता है। अनब्लॉक करिएगा तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका सवाल है, सारे के सारे सवाल है। थोड़ा सा इसको बड़ा आप कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा तब आपको दिखेगा। पहला सवाल है, मपस का सामान्य उष्मायन, ठीक है, उष्मायन काल कितना होता है। ये आपको ऑप्शन है लगभग 17 दिन, लगभग 8 से 10 दिन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 30 दिनों से अधिक और चौथा है 5 से 7 दिन। सबका आईडी नंबर है, देख लीजिए, ऑप्शन आईडी है, सब आईडी आप लिख लीजिए। जो सवाल में आपको डाउट लगता है, ठीक है, वो सवाल आप देख लेंगे यहां से। ठीक है, अब देखिए यहां पर आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, कैंडिडेट क्या आंसर दिया है यहां पर आपको लिखल है, आप देख सकते हैं। हर चीज आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया, इसका आंसर क्या होगा, हर चीज आपको डिटेल्स में यहां देख दिया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर होगा, देख लीजिए, अराउंड आपको यहां पर होगा 17 डे, यानी लगभग 17 दिन होगा। कितना दिन, 17 दिन होगा, समझे कि नहीं। ये ऑप्शन आप देख लीजिए, जो है सबका आईडी दिया हुआ है, या ऑप्शन आईडी जो है ना ये हो गया। तो बच्चे जो आप अपना देख लेंगे, लिखा गया है जो कौन आपका सही होगा कौन नहीं है, आप अपना चेक कर लेंगे। यहां से हो गया। अब देखिए, अगर आपको कोई सवाल में डाउट लग रहा है, मान लीजिए आपको कोई सवाल में, ये टोटल सवाल आप देखेंगे तो जो सवाल में डाउट रहा है उस क्वेश्चन को आप आईडी लिख लेंगे। उस क्वेश्चन को आप आईडी लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा, समझे। हर एक क्वेश्चन का आईडी है, ऐसा नहीं आईडी नहीं, आईडी आपको लिख लेना है। उसके बाद यहां आना है, देख लीजिए। अब यहां पे लॉगिन हो गया, अब लॉगिन हो गया जो है, लॉग आउट हो गया, आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके सामने में ही आप देखें, समझे। अब यहां पर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर जो है, समझे। तो एक बार हम देखते हैं, निजी जानकारी जो है यहां पर शेयर नहीं करना रहता है, फिर भी हम एक बार देखते हैं आपको। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, मतलब यहां पर जो है ना रिस्पॉन्स आगे लिखा रहता है, वहां पर आप कर लेंगे, समझे। नहीं होगा तो बता दीजिए, क्योंकि यहां पर फिर लॉगिन करेंगे ना, फिर यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देगा। यूट्यूब कहेगा जो ये निजी जानकारी आप दिखा रहे थे इसलिए हम आपका वीडियो को डिलीट कर देते हैं, समझ में आ गया। वो इसलिए हम पहले ही से लॉगिन किए हुए थे। एक्चुअली आप जो है ना नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है इसलिए हट गया। आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैक्सिमम बच्चा का ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे जो है ना कर सकते हैं, समझ में, या नहीं है तो हम बता देंगे। ये हो गया। अब सबसे बड़ा मैटर क्या है सो देखिए, ये लास्ट में हम आपको बता देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम लास्ट में आपको बता देंगे।
ठीक है, चलिए पहला यहां से कहानी शुरू होती है। कटअप और सिलेक्शन का पूरा गणित आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, झारखंड एनएम का फाइनल रिजल्ट केवल लिखित परीक्षा के 50 अंकों पर नहीं बल्कि कुल 150 अंकों पर आधारित होता है। ठीक है, आगे देखिए, लिखित परीक्षा यानी 50 अंक। यह परीक्षा 50 प्रश्नों की थी जिसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है। इसमें 50 होने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइड मार्क्स आपको जरूरी है, यानी 50 प्रश्न का आपका जो है एग्जाम लिया गया जिसमें UREWS 40% यानी 20 अंक, आपको 20 अंक कम से कम आना चाहिए। ठीक है, BC1 में आपको जो है 34% यानी 17 अंक आपको आना चाहिए। ठीक है, BC मतलब BC1 है, BC सेकेंड 36.5% यानी 18.25 अंक आपको आना चाहिए। SC ST और ठीक है SC ST और महिलाएं हैं तो उनका जो है 32% यानी कम से कम आपको जो है ना 50 में 16 अंक आना चाहिए। 16 अंक ये आप निकाल लेंगे, समझे। चलिए उसके बाद आगे देखिए, ये हो गया। अब आपको शैक्षणिक योग्यता में क्या करता है वो तो बता दिए, 50% जो है ना 50 का गणित। अब आगे देखिए, शैक्षणिक योग्यता यानी 10th जो है प्लस 12 अधिकतम 40 अंक यानी मैट्रिक के जो है ना 20 अंक आपको और इंटर के 20 अंक यानी टोटल 40 अंक। यानी मैट्रिक पास किए तो 20 अंक आपको मिलेगा, इंटर किए हैं तो 20 अंक यानी टोटल 40 अंक। कार्य अनुभव एक्सपीरियंस यानी संविदा पर कार्यरत कर्मियों को प्रतिवर्ष 5 अंक यानी अधिकतम 50 अंक आपको दिए जाते हैं, मैक्सिमम 50 अंक। अनुमानित सेफ स्कोर यानी 150 का अनुमानित सेफ स्कोर क्या होगा सो देखिए। ठीक है, इससे पहले एक और होगा आपको, वो नहीं बता पाए, ये देखिए कटअप और सिलेक्शन का पूरा गणित अभी हम समझा दिए है। अब यहाँ फाइनल 150 का आपको देखना है, ये देख लीजिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट इन तीनों को जोड़कर जो है बनती है, समझे। ये तीन को देखिए, तकनीकी योग्यता आपको जो है एनएम कोर्स किए हैं तो अधिकतम आपको 10 अंक मिलेगा यानी ठीक है 60% से ऊपर वालों को आपको 10, 45 से 60% वालों को 7 अंक मिलेगा यानी 60% से ज्यादा अगर अंक है आपको एनएम कोर्स में तो 10 अंक मिलेगा, अगर 45 से 60 के बीच में है तो आप 7 अंक मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता यानी 10+2 10th और 12th अधिकतम 40 अंक आपको मिलेगा यानी मैट्रिक के आपको जो है 20 और इंटर के 20 40 हो गया। कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस यानी संविदा पर कार्यरत कर्मियों को प्रतिवर्ष यानी 5 अंक अधिकतम 50 अंक दिए जाते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब फाइनल यहां पर देखना है, ये फाइनल आपको यहां पर देखना है। जो फाइनल जो है ये फाइनल है, ये क्या है आपको फाइनल है, तो फाइनल यहां पर आपको देखना है। थोड़ा सा कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, लाइन कट गया। देखिए शैक्षणिक योग्यता यानी ये तो बता दिए हर चीज। अब इसका देख लीजिए, अनुमानित सेफ स्कोर बता रहे, अनुमानित ये घट जो है बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मेरा गला फंसा हुआ इसलिए आवाज हो सकता है कट जाता होगा, समझ में आ गया। पिछले रुझानों के अनुसार फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सुरक्षित स्कोर आप देखिए क्या होगा, सुरक्षित स्कोर आपको बता रहे हैं क्या होगा। सो देखिए यूआर जेंडर के आपको 115 से 125 प्लस होगा, ठीक है। BC1 और BC2 110 से 115 प्लस, SC ST आपको जो है 95 से ठीक है 100 प्लस। ये आपका जो है ना 150 में फाइनल जो है अनुमानित कटअप है, यानी सारा एक्सपीरियंस और आपका जो है डॉक्यूमेंट को जोड़ने के बाद जो है ठीक है फाइनल आपका जो मेरिट बनेगी वो मेरिट ये आपका मेरिट है। ये सब जोड़ के अगर आपको इतना आता है तो फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है नाम आ जाएगा, अगर इतना नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। ये फाइनल का है, ये फाइनल का कटअप है। और आगे देख लीजिए, ठीक है, वो फाइनल का है और ये 50 का कटअप है। ये 50 का जो 50 प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम में और आप 50 प्रश्न जो है का आंसर दे के आए और इसका है आपको, ठीक है। UREWS को आपको 40% लाना रहता है जिसमें 20 अंक चाहिए। BC1 यानी ठीक है 34% आपको लाना रहता है यानी 17 अंक चाहिए, ठीक है। BC सेकेंड का 36.5 लाना रहता है यानी 18.25 अंक चाहिए। और SC ST और महिलाएं को 32% लाना रहता है यानी 16 अंक। अगर इतना इतना अंक आ रहा है, समझे, इतना इतना अंक आ रहा है तो आप जो है एग्जाम पास कर गए, आप एग्जाम पास कर गए हैं। अब आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल मेधा सूची में अभी नहीं कर सकते, मगर अगर इतना इतना अगर आपका अंक आ रहा है तो फाइनल आपका जो है ठीक है एग्जाम पास है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाएगा, ठीक है। और ये है फाइनल, ये आपको जो है ये है फाइनल, ये फाइनल है।
क्योंकि आप मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए हैं, एनएम का डिग्री में कितना % है, ठीक है, एक्सपीरियंस है नहीं, वो सब जोड़ लीजिए, आप तो जोड़े लीजिएगा। ये हो गया। और अभी हम जस्ट बताए हैं जो कैसे आपको जो है ऑब्जेक्शन करना है। मैक्सिमम बच्चा तो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, जिनको ऑब्जेक्शन करना है ऊपर में अपना जो है रोल नंबर डालिएगा, नीचे में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये कैप्चा डालिएगा, साइनिंग हो जाएगा, ठीक है। जिनको दिक्कत है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेरा नंबर पर भेज दीजिएगा, हम नंबर दे देते हैं, समझे, हम आपका डाउनलोड करके भेज देंगे। मेरा नंबर ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत होगा यानी 8051305735 यही मेरा नंबर है, 24 घंटा ऑन रहता है। कोशिश करिएगा व्हाट्सएप पर ही मैसेज करने का, कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिएगा। तो अपना रोल नंबर और यानी अपना एडमिट कार्ड भेज दीजिएगा, हम आपको चेक करके दे देंगे। आप एडमिट कार्ड भेज दीजिएगा, हम आपको चेक करके दे देंगे। समझ में आ गया? सभी बच्चे ये काम कर लेंगे। और जिनको भी दिक्कत है सारे के सारे जो है ना हम आपको बता ही दिए। टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी 18 तारीख के 3 शिफ्ट और 19 तारीख के 3 शिफ्ट। तो ये सभी काम कर लेंगे। और अभी यहीं पर रुकना नहीं है, अभी परमानेंट बहाली आ रही है, आपको ही पता है बिहार से। अगर बिहार में है तो बिहार में भी परमानेंट बहाली आ रही है। इसी नंबर पे आपको क्लास ले लेना है, पेमेंट करना है। क्लास प्राइस है आपको ही पता है, ओनली फॉर 635 में हम आपको 1 साल पढ़ाएंगे, ठीक है। और बुक नहीं लिए हैं तो बुक ले लीजिए। बुक प्राइस है 680 में, आपके पूरे ऑल ओवर बिहार में हम आपको बुक भेज देंगे, आपके घर तक होम डिलीवरी कराएंगे। और 780 में आपके घर तक जाएगा, यानी ऑल ओवर इंडिया में जहां बुलाइएगा वहां ये बुक जाएगा आपके घर तक। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी 8938 पदों पर बहाली आ रही है, ठीक है। और ये परमानेंट बहाली है, ये परमानेंट बहाली, जैसे झारखंड का ये परमानेंट बहाली है वैसे ही ये बिहार का परमानेंट बहाली है। ये बिहार का परमानेंट बहाली है और जुलाई में आएगी, जुलाई 2026 में आएगी, ठीक है। इसी के लिए देखिए ये स्पेशल जो है, यही रामबाण आपको काम किया है झारखंड एनएम में भी। मैक्सिमम बच्चा का जो है ना झारखंड एनएम भी रिजल्ट बन रही है, ठीक है। और यही आपको जो है अभी परमानेंट बहाली आ रही है बिहार में, उसी में जो है ये भी काम करेगा। 8938 पदों के लिए परमानेंट जो है बहाली आ रही है, उसके लिए बुक ले लीजिए, क्लास ले लीजिए और अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है 120 प्लस बच्चों को अभी तक जो है क्लियर हो चुका है। 120 प्लस बच्चों को 5006 में अभी सिलेक्शन अपना पीएचडी की क्लासेस से हुआ है। सोच सकते हैं 120, अभी तक अभी रिजल्ट आ ही रहा है, बच्चे भेजिए रहे, समझे। तो सभी बच्चों को ले लेना है। और ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्लास ऐप पर होता है। ये जो 120 जो है रिजल्ट हुआ है, बच्चे क्लास लिए हैं, ऐप पर पढ़े हैं मेरे साथ, दिन रात मेहनत किए, तब जाके रिजल्ट हुआ है। 5000 प्लस एनएम लाभ उठा रहे हैं, आप लोग भी लाभ उठा लीजिए शरीफ, ठीक है। सभी बच्चों को ले लेना है, क्योंकि आपने झारखंड का एग्जाम दे दिए, बिहार के लिए तैयार हो जाइए। यहां से भी आप क्लास ले सकते हैं, यहां से भी आप क्लास ले सकते हैं। 635 में मिला, 835 के बाद 635 में, सभी बच्चों को यहां से भी ले लेना है। और पढ़िए और मेरे साथ जो है जुड़िए, और सभी बच्चों को बोलिए जो बिहार का यह एकलौता जो है चैनल है पीएचडी की क्लास है, जिसमें बच्चों को डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। स्कैनर से पेमेंट कीजिए, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में कार्ड है, नेटवर्किंग है, वॉलेट है, पे लेटर, ठीक है। तो पूरी जानकारी बता दी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, ये मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट हम ही से बात करेंगे। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ यही है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।